मैं कोई 10-12 साल की थी जब मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया था। मैंने बहुत छोटी उम्र से ही अपने घर की ज़िम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी थी। हम बस 3 बहनें ही थी, मैं सबसे बड़ी थी। मेरा दिमाग पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था। मेरी माँ घर में कपड़े सिलती थी, मैं भी स्कूल से आ जाती थी और अपनी माँ के साथ घर का काम भी करवाती थी। जब मैंने 10वीं पास कर ली तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। मेरी छोटी बहन गीता मुझसे 1.5 साल छोटी थी और सबसे छोटी सपना मुझसे 3 साल छोटी थी। हम तीनों ही पढ़ाई में अच्छी थी। मैं अब कॉलेज जाने लगी थी। घर पर आकर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरी दोनों बहनें भी मेरे साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती थीं। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई थी। मेरी मम्मी मुझसे अक्सर कहती थी कि अब तुम अपनी शादी कर लो, मगर मैं कहती थी कि मैं पहले दोनों अपनी बहनों की शादी करूँगी, तभी अपने बारे में सोचूंगी। मेरे ऑफिस में एक लड़का था, कृष्णा। एक बार उसने उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। वह भी काफ़ी हैंडसम था और उसके साथ एक अच्छा इंसान भी था। मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। उसने मुझे अपनी मम्मी और बहनों से भी मिलवाया था। वे भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसकी दोनों बहनें उससे बड़ी थीं और मैरिड थीं। मैंने कृष्णा से कहा कि मैं जब तक शादी नहीं कर सकती हूँ जब तक मेरी दोनों बहनों की शादी नहीं हो जाती है। वह मुझसे सच्चा प्यार करता था, इसलिए मान गया। मैंने उसको अपने घर पर बुलाया और अपनी मम्मी और दोनों बहनों सपना और गीता से भी मिलवाया था। वह उन सबको भी अच्छा लगा था। अब वह ऑफिस की छुट्टी के बाद मुझे बाइक पर घर छोड़ने आता था और मैं उसके घर के अंदर बुला लेती थी। फिर मेरी दोनों बहनों के साथ भी खूब हंसी मजाक करता था। मेरी मम्मी को तो वह अपनी मम्मी की तरह ही मम्मी मम्मी कहता रहता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हमारी इससे अभी थोड़े दिनों पहले ही जान पहचान हुई है। वह बहुत ही मिलनसार था। एक बार मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो वह 2 दिन तक मेरे साथ ही अस्पताल में रहा। मैं उसका साथ पाकर बहुत खुश थी। वह मुझे बार बार शादी करने के लिए बोलता था। मैंने उससे कहा कि जब तक मैं अपना बड़े होने का फ़र्ज़ नहीं निभा देती हूँ उससे पहले मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। एक बार हमारे ऑफिस में काम करने वाले लड़के अनिल के बारे में मुझसे कृष्णा ने कहा कि वह गीता के लिए बिल्कुल सही लड़का है, क्यों ना हम गीता की शादी उससे कर दें। वह अपने घर में अकेला है, उससे मेरी बात हो गई है। वह शादी का सारा खर्चा भी खुद ही उठाएगा। वह कह रहा है कि मुझे बस एक जोड़ी कपड़ों में मेरी दुल्हन दे देना। अब सारी बातें तय हो गई थी और 1 महीने बाद ही गीता की अनिल से शादी हो गई। मम्मी और मैंने चैन की सांस ली कि चलो एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। गीता की शादी को अब 1 साल होने वाला था और उसके एक प्यारा सा बेटा भी हो गया था। वे अपने घर और पति में बिज़ी हो गई थी। अब कृष्णा मुझसे बार बार शादी करने के लिए कहता था, मगर मैं उससे कह देती थी कि जब तक मैं सपना की शादी नहीं कर देती अपनी शादी नहीं करूँगी। अब उसे भी मेरी तरह सपना की चिंता रहती थी। एक दिन हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने सपना के लिए एक लड़का बताया। लड़का हर तरह से अच्छा था, ख़ानदानी, पढ़ा लिखा और ख़ूबसूरत था। उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी। उन लोगों की कोई डिमांड भी नहीं थी। हमने वहाँ पर सपना की शादी के लिए हाँ कर दी और थोड़े दिनों बाद ही सपना की शादी वहाँ पर हो गई। सपना विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। गीता भी अनिल के साथ अपने घर चली गई थी। हम दोनों माँ बेटियाँ सारा काम ख़त्म करके बैठे ही थे कि दरवाजे की डोरबेल बजी। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब इतनी रात में कौन आया होगा। मैंने मम्मी से कहा कि आप रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। मैंने दरवाजे पर जाकर पूछा कि कौन है, तो बाहर से सपना की भर्राई हुई आवाज़ आई कि दीदी मैं हूँ सपना, दरवाज़ा खोलिए। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह रोती हुई घर के अंदर आ गई। फिर मुझसे बोली कि दीदी आपने मेरी शादी कैसे लड़के से की थी? उसने तो मुझे शादी की पहले रात ही तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसका कहना है कि वह किसी और को चाहता है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो इस शादी से बहुत खुश था। उसने शादी का सारा इंतज़ाम भी खुद ही किया था। वह बोली मुझे ये सब कुछ नहीं पता, ये सारी आपकी ही गलती है। आपने मेरी शादी जल्दबाजी में की है ताकि आपका रास्ता साफ़ हो जाए। आपने उस लड़की की जांच पड़ताल किए बिना ही मेरी शादी वहाँ पर कर दी थी। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी मम्मी ने उसे डांट कर चुप किया कि तुम अपने दुख में पागल हो गई हो, अपनी दीदी पर बेकार के इल्ज़ाम लगा रही हो। मम्मी की बात सुनकर सपना कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हम दोनों माँ बेटी बाहर बैठकर पूरी रात रोते रहे और अपनी किस्मत को कोसते रहे। सुबह माँ ने सपना से कहा कि दरवाज़ा खोलो और बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जब माँ ने कई बार कहा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और माँ से बोली
कि मम्मी मुझे पता है कि आप भी दीदी की कोई गलती नज़र नहीं आएगी। मम्मी ने कहा कि हम उन दोनों के घर जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए। ये बात सुनकर वे तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगी और बोली कि मम्मी आप लोग फिर से मेरी वहाँ पर बेइज्जती करवाने के लिए जाएंगे। आपको क्या लगता है वे लोग अपनी गलती मान लेंगे? वे तो मेरी ही गलतियाँ गिनवा देंगे। अगर आप लोग वहाँ पर गईं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैंने मम्मी से कहा कि अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। जो होना था वह तो हो ही गया है। मैं तैयार होकर अपने ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस में मैंने कृष्णा से पूरी बात बता दी। वह भी ये सब सुनकर उदास हो गया था। समय गुज़रता जा रहा था। वह मुझसे बार बार कहता था, यार अब तो शादी कर लो, तुम्हारे इंतज़ार में मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। और मैं उसकी बात हंसी में टाल देती थी। कुछ महीनों के बाद कृष्णा ने ही अपने करीबी दोस्त का रिश्ता बताया। उस लड़के की एक कपड़े की दुकान थी। कृष्णा उस लड़के पारस को हमारे घर पर लाया। इस बार मैंने मम्मी से ही कह दिया था कि मम्मी आप ही अच्छी तरह से उस लड़के से बात कर लेना, मुझे तो अब डर लगता है। मेरी मम्मी ने उस लड़के से उसके घर के, उसके परिवार के बारे में सब बातें पूछी और ये भी पूछ लिया कि तुम ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, किसी बात का कोई दबाव तो नहीं है। ये बात सुनकर पारस ने हंसते हुए कहा कि नहीं आंटी जी, किसी का कोई दबाव नहीं है। मैं ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद बहुत ही कम लोगों के बीच में शादी हो गई। सपना विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। इस बार हम दोनों माँ बेटी दुआएं मांग रहे थे कि सपना पारस के साथ खुश रहे, कुछ भी गलत ना हो। मगर हमारी दुआओं में इतना असर नहीं था। एक बार फिर से रात को दरवाजे की डोरबेल बजी और दरवाज़ा खोलने पर सपना सामने खड़ी हुई दिखाई दी। रो रो कर उसकी आंखें सूज रही थी। मैंने उससे पूछा कि अब क्या हुआ? वे बोली कि पारस को पता नहीं किसी ने क्या क्या भड़का दिया है। वे कह रहा है कि तुम एक बदचलन लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर पर तलाक के कागज़ भिजवा दूँगा। मैं हैरानी से माँ को और माँ मुझे देख रही थी। हमने तो सपना से कुछ भी नहीं कहा। फिर भी वे कहने लगी कि हाँ मेरी ही किस्मत ख़राब है, आप लोग भी मुझे ही दोष दो। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि सपना, हम लोग तुम्हें लेकर वैसे ही परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो। मेरी मम्मी रोते रोते नीचे बैठ गईं। मैंने उन्हें पानी लाकर पिलाया। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे। मेरी मम्मी ने कहा कि मैं पारस से बात करूँगी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो सपना को हमेशा खुश रखेगा। सपना बोली, अगर आप लोगों ने पारस से इस बारे में बात की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पहले से ही उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है और जो कमी रह गई है उसे आप पूरा करना चाहती हैं। मैंने हैरानी से सपना की तरफ देखा। उसे बस अपनी चिंता थी, उसे माँ की हालत नहीं दिख रही थी। अब एक बार फिर से सपना घर पर आकर बैठ गई थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उधर कृष्णा का कहना था कि अब उसकी माँ को उसकी शादी की बहुत जल्दी हो रही है। वे कह रही हैं कि अगर सपना ऐसे ही बार बार तलाक लेकर आती रहेगी तो क्या तुम दोनों भी अपना घर नहीं बसाओगे। कुछ समय और ऐसे ही गुजर गया। इस बार कृष्णा ने एक लड़के का रिश्ता बताया। वे कह रहा था कि वह उसका दोस्त है और वह उसकी पूरी गारंटी ले रहा है। मैं इस बार कुछ भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोच रही थी। पहले जो 2 बार कुछ भी हुआ था उससे समाज के लोगों के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, क्या सपना की तीसरी बार शादी करने का फ़ैसला सही है? माँ ने मेरा सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। माँ का विश्वास देखकर मुझे भी हिम्मत मिली थी। इस बार कृष्णा ने जिस लड़के का रिश्ता बताया था उसका नाम नील था। वह हर लिहाज से अच्छा था। और फिर मंदिर में ही नील और हमारे कुछ रिश्तेदारों के सामने उन दोनों की शादी हो गई। सपना विदा होकर नील के साथ चली गई थी। इस बार मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मगर मेरी मम्मी मुझे तसल्ली दे रही थी कि हिम्मत रखो, ऊपर वाला हमारे साथ है, कुछ भी गलत नहीं होगा। रात बीती जा रही थी। मैं हर आहट पर चौंक जाती थी
और फिर दोबारा से हमारे घर की डोरबेल बजी। मैंने माँ की तरफ देखा। वे बोलीं, तुम ठहरो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खुलते ही सपना रोते हुए अंदर आ गई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या मिलता है बार बार मेरी बेइज्जती करवा कर। एक बार फिर से उस लड़के ने भी मुझे तलाक देकर वापस भेज दिया है। अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो कम से कम उस लड़के का चुनाव तो सही से कीजिए। मैं चुपचाप सपना की तरफ देख रही थी और वह अपनी बातों के तीर मुझ पर चला रही थी। वे बोली, अपने लिए तो आपने कृष्णा जैसा लड़का चुना है और मेरी शादी पता नहीं कैसे आवारा टाइप लड़कों से करवा रही हैं। अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो कृष्णा से करवा दीजिए। मेरी मम्मी ने एक ज़ोरदार चांटा उसके मुंह पर मारा। वह अपना गाल सहलाते हुए मेरी मम्मी की तरफ देख रही थी। मम्मी ने कहा कि कृष्णा अंदर आ जाओ और कृष्णा और नील साथ में अंदर आ गए। अब सपना का मुंह देखने वाला था। वे नील को देखते ही बोली, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी मम्मी ने कहा कि उसे यहाँ पर मैंने बुलाया है। तुम्हें क्या लगा था कि इस बार भी तुम हमें पागल बना दोगी? तुमने अपनी बहन की अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया है। माँ ने नील से कहा कि नील रिकॉर्डिंग चालू करो। नील ने जैसे ही अपने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग लगाई, उसमें सपना की आवाज़ आ रही थी। वे नील से कह रही थी कि अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम पर अपने ऊपर रेप का केस डाल दूँगी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। अगर तुमने 2 दिन बाद मेरे घर पर तलाक के कागज़ नहीं भेजे या किसी से ये बात बताई कि मैंने तुमसे तलाक मांगी है तो मैं तुम पर ऐसे केस लगाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं हैरानी से वे बातें सुन रही थी और सपना को देख रही थी। वे बुत बनी हुई खड़ी थी और अचानक हंसते हुए बोली कि जब आपको सब बात पता ही लग गई है तो ये भी सुन लीजिए, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। मैंने उसकी तरफ नफ़रत से देखकर कहा कि तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारे लिए मैंने अब तक अपना घर नहीं बसाया और तुम अपनी तीसरी शादी भी तोड़ रही हो। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा, तुम बहुत भोली हो। तुमने तो अपनी बहनों के साथ पिता बनकर ही फ़र्ज़ निभाया है, मगर इसकी नज़र तुम्हारी जिस चीज़ पर है वह तो तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये कृष्णा से शादी करना चाहती थी और ये उसे कई बार प्रपोज़ भी कर चुकी है। तुम्हें दुख ना हो इसलिए कृष्णा ने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, लेकिन पारस से तलाक लेने के बाद खुद सपना ने कृष्णा से कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है, तो कृष्णा ने मजबूर होकर ये सारी बातें मुझे बताईं। मैं भी सपना की सच्चाई जानकर हैरान थी। वह तो अपनी बहन की खुशियों की दुश्मन बन रही थी। मैंने और कृष्णा ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था। नील और कृष्णा अच्छे दोस्त हैं। नील उसका साथ देने के लिए मान गया था। हम तीनों ने सपना की सच्चाई तुम्हारे सामने लाने के लिए उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। कृष्णा बोला, मैंने इसे कई बार समझाया था कि मेरी सारी फीलिंग्स बस तुम्हारे लिए ही है, मगर इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी। अब मैं तुमसे बिना देर किए कल ही शादी करूँगा। नील ने सपना से कहा कि इन सब बातों को मैं तुम्हारा बचपना समझकर भूल जाऊँगा। मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। तुम्हारा जब दिल करे वहाँ पर आ जाना। ये कहकर अनिल और कृष्णा वहाँ से चले गए। सपना ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन कृष्णा ने और मैंने मंदिर में शादी कर ली। मैं और कृष्णा साथ में बहुत खुश थे। जब हम वहाँ पर जाते थे तो सपना अपने कमरे में बंद हो जाती थी और फिर एक दिन उसने अपने हालात से समझौता कर लिया और वह नील के घर चली गई। नील ने कृष्णा से फ़ोन पर बताया कि सपना ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली है और वे कह रही है कि अब हमेशा एक अच्छी पत्नी बनकर उसके साथ रहेगी। फिर समय गुजरता गया। अनिल हमें फ़ोन पर बताता रहता था कि अब सपना सच में बदल गई है। उसकी ज़िंदगी में
अब नील ही उसके लिए सब कुछ है। मैं भी सुनकर खुश हो जाती थी कि चलो हम तीनों बहनें अपने अपने घर में खुश हैं।